दोस्तों क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्पाइडरमैन की तरह जाले फेंक सकते हो और सुपरमैन की तरह उड़ के विदाउट ऑक्सीजन चांद पे जा सकते हो, और अगर ये भी कम लगे तो वो सब कुछ कर सकते हो जो आप मन में सोचोगे। जैसे कि मेरे हाथ में थोर का हथौड़ा आ जाए, या मैं अभी इनविजिबल हो जाऊं, या फिर आप अभी जो सोच रहे हो वो भी कर सकते हो, लेकिन अपने सपने में। मेरा मतलब है कि आप अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हो और अपने ड्रीम पावर से आप अपने सपने में जो चाहे वो कर सकते हो। और सपने के अंदर आपको पता होगा कि आप सपना देख रहे हो, लेकिन भाई कैसे? तो दोस्तों इस चीज को साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि हम आखिर सपने देखते क्यों हैं। हर रात हम एक रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहाँ पे हम बीते हुए समय में या फिर कोई अलग ही अजीब सी दुनिया में चल रहे होते हैं, जहाँ पे स्पाइडरमैन हवा में उड़ रहा होता है और सुपरमैन जाले फेंक रहा होता है। वैसे आपका सपना अलग हो सकता है। तो सपने असल में है क्या? साइंटिफिकली सपने एक मानसिक अनुभव है जो मुख्य रूप से रैम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट के दौरान होते हैं। ये नींद की ऐसी स्टेज है जब हमारा दिमाग उतना ही एक्टिव होता है जितना हमारे जागते समय होता है। हमारा शरीर भले ही आराम कर रहा हो, लेकिन हमारा दिमाग इमोशंस, मेमोरीज एंड ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। रैम नींद में हमारा दिमाग स्टोरीज, इमेजेस और इमोशंस को बनाता है, जिन्हें हम सपने के रूप में जानते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारा दिमाग आखिर ऐसा क्यों करता है, खासकर जब उसे आराम करना चाहिए। तो दोस्तों इसको जानने के लिए हमको कुछ प्रिंसिपल्स को जानना होगा, जिसमें पहला है मेमोरी प्रोसेसिंग थियोरी। इस थियोरी के मुताबिक जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को संभालता है और जो अननेसेसरी जानकारी होती है उसको हटा देता है। मतलब कि सपने देखना हमारे पूरे दिन के एक्सपीरियंस को स्ट्रक्चर करने का दिमाग का एक तरीका हो सकता है। अब दूसरा है इमोशनल प्रोसेसिंग थियोरी। इस थियोरी के मुताबिक सपने हमारे इमोशंस को संभालने में मदद करते हैं। अगर आपने ऐसा सपना देखा जिसको देखने के बाद आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, या फिर कोई ऐसा सपना देखा जिसको देखने के बाद आपको अच्छा फील हो रहा है, तो ये इसी रीजन की वजह से हो सकता है। हमारा दिमाग सपना का यूज इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए करता है, जिससे हमें तनाव, चिंता और यहाँ तक कि ट्रॉमा से भी बचने में मदद मिलती है। अब नंबर 3 पे है प्रॉब्लम सॉल्विंग थियोरी। आपने कभी सुना जरूर होगा, सोच कर सो जाओ जवाब मिल जाएगा, जिसके मुताबिक सपने हमको मुश्किल प्रॉब्लम का समाधान खोजने में मदद करते हैं। कई बार हम ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जिसका सॉल्यूशन निकालना मुश्किल होता है, और तब हमारा ब्रेन सपनों का यूज करके उस चीज को क्रिएटिवली सॉल्व करता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि कुछ फेमस इनोवेशंस और साइंटिफिक डिस्कवरीज सपनों से इंस्पायर होकर की गई है। लेकिन अगर मेरी बात करें तो आज तक मैंने जितने भी सपने देखे हैं उनमें से किसी एक ने भी मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है, और शायद किया हो भी तो वो सपना मैं भूल गया होऊंगा, क्योंकि हमें 95% सपने याद ही नहीं रहते। वैसे सपने की वजह से आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। अब नंबर 4 पे है इवोल्यूशनरी थियोरी। ये थियोरी बाकी 3 से अलग है। इसके मुताबिक सपने हमको फ्यूचर में आने वाले मुश्किल के लिए तैयार करते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वज को शिकार वगैरह के सपने आते होंगे, क्योंकि दिन भर जो हम देखते हैं और करते हैं उसके बेस पे ही हमको 90% सपने आते हैं। तो उन सपनों में वो लोग कई सारी मुश्किलों का सामना कर रहे होंगे, कई सारे जानवर उनके पीछे भाग रहे होंगे, जिसका एक्सपीरियंस उनको रियल लाइफ में भी हेल्प कर रहा होगा। तो दोस्तों अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, सपनों को कंट्रोल कैसे करें। दोस्तों आज तक मैंने कई सारे सपने देखे हैं, लेकिन उनमें से कुछ सपनों में मेरे को पता था कि मैं मेरे सपने के अंदर हूँ, और एक सपने में तो मैंने सोचा था कि मेरे हाथ में तलवार आ जाए, और तलवार सच में आ गई थी। हाँ वो बात अलग है कि सपना फिर तुरंत टूट गया था। और बाकी के सपनों में भी मेरे को जैसे ही पता चला कि मैं सपने के अंदर हूँ, उसके बाद सपना टूट चुका था। दोस्तों इस चीज को लूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है, जिसमें हम अपने सपनों को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। तो अब बात करते हैं इसके तरीकों की कि हम कैसे ये कर सकते हैं। तो पहला तरीका है रियलिटी चेक। इसमें हमें जागते समय ये चेक करना होगा कि हम सपने में हैं या रियल वर्ल्ड में। आप अपने आप को एक छोटी चिमटी भर के चेक कर सकते हो। ये चीज आपको सपने में सपना देख रहे हो ये जानने में हेल्प करेगी। दूसरा तरीका है ड्रीम डायरी। आप हर सुबह उठ के जो भी सपना देखो वो एक डायरी में लिखते जाओ। इससे आपके सपनों को याद रखने की क्षमता बढ़ेगी और आप सपने में पैटर्न्स को समझ सकेंगे, जिससे आपको सपने के अंदर सपना देख रहे हो वो जानने में मदद मिलेगी। अब तीसरा तरीका है माइंडसेट। इसमें आपको सोने से पहले बोलना होगा कि आज मैं अपने सपने को कंट्रोल करूंगा, और मुझे पता चल जाएगा कि मैं सपने के अंदर सपना देख रहा हूँ, क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। और अगर आपको रियल लाइफ में भी सफल होना है तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत ही जरूरी है। चौथा तरीका है वेक बैक टू बेड। लगभग 5 से 6 घंटे सोने के बाद 10 मिनट के लिए उठ जाओ और लूसिड ड्रीम के बारे में सोचते रहो, और 10 मिनट बाद फिर से सो जाओ। इससे आपके लूसिड ड्रीम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों हालांकि हर रात आप लूसिड ड्रीम नहीं देख सकते, और इसके लिए
लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और मान लो सपने के अंदर आपको पता चल भी गया कि आप सपना देख रहे हो, तो एक्साइटमेंट में आपके सपना टूटने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। मेरे साथ भी शायद ऐसा ही हुआ था। और आपको बता दूं कि मैंने इनमें से कोई भी ट्रिक की प्रैक्टिस नहीं की है और ना ही मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को रियल लाइफ में वो सब कुछ करना है जो ड्रीम लाइफ में मैं करना चाहता हूँ। हमको सुपर पावर तो नहीं मिल सकती, लेकिन हम एक एवरेज पर्सन से कई गुना ज्यादा बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। कहा जाता है कि पहले के जमाने के महान लोग लूसिड ड्रीम का यूज करके अपने डर पे काबू पाते थे और ड्रीम का यूज करके अपने आर्ट स्किल को बढ़ाते थे, लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी पावर आ जाए तो आप कौन सा सपना देखोगे, कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। और आगे और भी अच्छी वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। ओके दोस्तों, बाय।